नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। केवीएस पीआरटी के लिए एनसीईआरटी ईवीएस में हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें बसवा के खेत, कुछ परिवार के बारे में, डाल डाल और पात पात पर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ आपकी क्या होती हैं? 5 होती हैं। एक आँख होती है, दूसरी त्वचा, जीभ, नाक और कान, ठीक है। अब बात हुई कि आँख क्या काम करता है, तो देखने का जो भी काम करेगा वो आँख करेगा, ठीक है। अब आँख के पार्ट के बारे में जाने, अगर आँखों के भाग के बारे में जाने, तो आँखों में रेटिना होता है जिस पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है और एक्यस और ह्यूमरस वाटर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आँखों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम जानवरों की आँख और पक्षियों की आँखों के बारे में समझेंगे। तो जानवर की जो आँख होती है, रात के समय हल्की चमक वाली होती है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है जिससे उनकी आँखें चमकदार होती हैं? तो आँखों में पाया जाता है टायनाप्टम। क्या पाया जाता है? टायनाप्टम पाया जाता है, एक तरल पदार्थ है जो जानवरों की आँखों में चमकदार बनाती है, ठीक है। दूसरी चीज, जानवर सभी रंग देखने में असमर्थ होते हैं। केवल ये कौन से रंग देख सकते हैं? सफेद और काले रंग को ही ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि पंछियों की आंखें कैसी होती हैं। तो पक्षियों की आंखों में पहला है बाज। बाज क्या करता है? 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली चींटी की हरकतों को देखने में सक्षम है। मान लीजिए कोई चींटी हरकत कर रही है, डांस कर रही है, चल रही है, इधर उधर कर रही है, तो अगर बाज 100 मीटर की ऊंचाई पर है तो वह उस चींटी की हरकतों को देख सकती है, समझ सकती है। पक्षियों की आंख सिर के किनारे भाग पर होती है, ठीक है, ताकि वो आसपास की चीजों को देख सके। अपने शिकार को उड़ते हुए भी देख सकते हैं। कौन? पंछी। पंछी अपने शिकार को भी उड़ते हुए क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आगे हम चलें तो अब हम समझेंगे कीड़ों की आंख कैसे होती है, ठीक है। कीड़े कैसे देखते होंगे? तो कीड़ों की आंख प्रणाली को कंपाउंड आई कहा जाता है। जो कीड़ों की आंख प्रणाली होती है उसको कंपाउंड आई कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यह कई आंखों का नेटवर्क होता है जो आपस में जुड़कर जानकारी इकट्ठा करता है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब है कई आंखों का नेटवर्क होना, जाल होना, जो आपस में जुड़कर जानकारी क्या करती है? इकट्ठी करती है। अब नाक के बारे में समझेंगे। तो नाक के बारे में हम मानव के भी बारे में समझेंगे, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा नाक। घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स। जो नाक होती है उसमें घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। घ्राण संवेदी का मतलब है जो जिसमें क्षमता होना, क्या? सूंघने की क्षमता होना। अगर घ्राण संवेदी है तो सूंघने की क्षमता होगी, ठीक है। जानवरों में सूंघने की शक्ति मनुष्य से अधिक होती है, ठीक है। जानवरों में सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या करते हैं, कहीं भी अगर क्रिमिनल स्पॉट बना होता है जहाँ पर खून हुए होते हैं तो वहाँ पर कुत्तों को ले जाया जाता है। कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानवर है और उसकी घ्राण सूंघने की शक्ति मनुष्य से अधिक होती है। सांप अपने मुंह में गंध प्राप्त करने के लिए जीभ का प्रयोग करता है। अब देखिए, सांप गंध कैसे प्राप्त करेगा? तो सांप क्या करता है? जीभ का प्रयोग करके क्या करता है? वो गंध प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। भालू भालू की नाक बहुत बड़ी होती है जिनमें हजारों गंध रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। यानी जो भालू की नाक होती है उसमें हजारों गंध रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो दूर से ही चीज़ों को पहचान लेते हैं, जो दूर से ही चीज़ों को सूंघ लेते हैं। गंध की सबसे अच्छी समझ वाली प्रजाति भी यही होती है, भालू, ठीक है। चींटियां चींटियां गंध से रास्ते का अनुसरण करती हैं, ठीक है। यानी चींटियों को अगर प्रमाण चाहिए, चींटियां आ रही हैं, तो चींटियां अपने गंध से ही रास्ते का क्या करती हैं? अनुसरण करती हैं। अगले भाग की ओर चलें तो अब हमें समझना है कि कान। कान के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, ठीक है। भीतरी, बाहरी और मध्य, ठीक है। भीतरी भाग सुनने व संतुलन के लिए होता है और बाहरी और मध्य भाग सुनने से संबंधित होता है, ठीक है।
ध्वनि की इकाई इसमें क्या होती है, डेसिबल होती है। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ जानवरों के विषय में हम समझेंगे कि जानवरों में कान कहाँ पाए जाते हैं। जैसे झींगुर के घुटनों के पास कान पाए जाते हैं। ठीक है। डॉल्फिन शिकार व वस्तुओं को पता लगाने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग करती है। ठीक है। पहली चीज, वस्तुओं के लोकेशन को देखने के लिए लोकेशन शब्द यूज किया जाता है। तो डॉल्फिन अगर है तो क्या करेगी, इको लोकेशन का प्रयोग करती है वस्तुओं को जानने और शिकार को समझने के लिए। ठीक है। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो झींगुर के घुटनों के पास कान होता है। ठीक है। कहते नहीं है जो घुटनों में दिमाग है, तो झींगुर के घुटनों के पास कान होता है, दिमाग नहीं है, घुटनों के पास कान होता है। आगे अगर हम त्वचा के बारे में आप समझें, जो नेक्स्ट आपकी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा है। तो जानवरों में स्पर्शनीय रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, प्रत्येक सतह पर समान रूप से वितरित होते हैं। जानवरों की जो त्वचा होती है उसमें स्पर्शनीय रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। बिल्ली के चेहरे पर लंबे बाल मूंछ कहलाते हैं। अब बिल्ली के चेहरे पर जो लंबे बाल पाए जाते हैं वो मूंछ कहलाते हैं। ठीक है। अगला भाग है जीभ। तो जीभ का पिछला भाग कड़वे भाग को, यानी कड़वे चीजों का पता लगाता है। सामने का भाग नमकीन चीजों का पता लगाता है। पार्श्व, जो बगल बगल, जो जीभ का पार्श्व वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खट्टे स्वाद की कलिकाएं पाई जाती हैं, जो खट्टे स्वाद को की पता लगाती हैं। मध्य और आगे का भाग, ये जो आगे का भाग है और ये मध्य का भाग है, इन दोनों में मीठे स्वाद का पता चलता है। ठीक है। क्लियर हुआ। अब तितली। तितली पर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो पैरों पर पाई जाती हैं। जैसे मनुष्यों में जो स्वाद कलिकाएं वो जीभ के द्वारा मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, और जीभ में अलग अलग भाग, पीछे अगर है तो कड़वा, ठीक है, सामने का भाग है तो नमकीन, बगल बगल का भाग है तो खट्टा, और मध्य और आगे का भाग है तो मीठा लगता है। अगला है कैटफिश मछली। ठीक है। तो कैटफिश मछली में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, 1,75,000 से भी अधिक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। कैटफिश मछली का ही प्रयोग हम करते हैं मीलों दूर से पानी में स्वाद का पता लगाने के लिए। यानी जो कैटफिश मछली होती है वो मीलों दूर से, कई मील दूर से भी पानी में स्वाद का पता लगा सकती है। स्वाद कलिकाएं त्वचा और पंखों पर होती हैं। कैटफिश की मछली की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो होती हैं त्वचा और पंखों पर। अब एक कुत्ता आता है, जब नाक हम पढ़ रहे थे तो उसी में ब्लड हाउंड कुत्ता, ब्लड हाउंड कुत्ता जो होता है वो 4 दिन पुरानी गंध का भी पता लगा लेता है। इसीलिए जहाँ पर ऐसे केस मिलते हैं वहां पर ब्लड हाउंड कुत्ते को साथ में ले जाया जाता है। ठीक है। जो पुलिस का दस्ता, जो पुलिस का ग्रुप होता है वो कुत्तों को लेके जाता है, ब्लड हाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 4 दिन पुरानी गंध का भी पता लगा लेता है। अब कल से हम पार्ट 3 में शाकाहारी जीवों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पंछियों के बारे में बात करेंगे, जानवरों के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इन सब के बारे में कल पूरी तरह से डिस्कस होगी। और आज की ही क्लास आपकी मैथ की क्लास चलेगी। कल से जो आपकी ईवीएस की क्लास है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 6 बजे क्लास चलेगी। जो हिंदी की क्लास है वो 3 बजे चलेगी,